ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में मतदान के 7वें और आखिरी चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस चरण में पीएम नरेंद्र मोदी, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की परीक्षा होनी है। मोदी वाराणसी सीट से, मनोज सिन्हा गाजीपुर सीट से, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से और महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से उम्मीदवार हैं। ये तीनों सीटें वाराणसी से लगी हुई हैं। नरेंद्र मोदी के बीते 5 सालों में बनारस में किए गए विकास कार्यों की परीक्षा भी होनी है। आपको बता दें कि मोदी ने वाराणसी में 40,000 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। सबसे ज्यादा प्रचारित काम विश्वनाथ कॉरिडोर माना जा रहा है। हाल ही में उन्होंने रोड शो कर बनारस में अपनी ताकत का एहसास भी कराया था। विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ कोई बड़ा प्रत्याशी न खड़ा होना उनकी मजबूती का आधार बन रहा है। कांग्रेस ने यहां से अजय राय को दोबारा प्रत्याशी बनाया है, जिनकी 2014 के चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। सपा बसपा गठबंधन से शालिनी यादव चुनाव मैदान में है। गाजीपुर से रेल व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भाजपा से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार सांसद और 1 बार मंत्री रह चुके मनोज सिन्हा ने बीते 5 वर्षों में गाजीपुर सहित दूसरे जिलों में रेलवे और अन्य विकास कार्य करवाए हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अब तक देश में कोई भी रोड सह रेल ब्रिज बनाने में 10 वर्ष से कम समय नहीं लगा है, लेकिन गंगा पर बन रहा रोड सह रेल ब्रिज रिकॉर्ड 3.5 वर्ष में तैयार होने की ओर अग्रसर है। गाजीपुर से बड़े शहरों के लिए गाड़ियां शुरू हो गई हैं। मनोज सिन्हा ने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही सुभाषपा के साथ छोड़ने और अपना प्रत्याशी खड़ा करने से राजनीतिक समीकरण थोड़ा बदला है। इस क्षेत्र में राजभर समाज का बड़ा वोट बैंक है। ये सिन्हा को नुकसान पहुंचा सकता है। इनके खिलाफ गठबंधन ने अफजल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की करें तो उन्होंने 2014 के चुनाव में बनारस से लगी सीट चंदौली पर पार्टी का 15 सालों का सूखा समाप्त किया था। इसके बाद से ही वो मोदी शाह की नजर में थे। चंदौली पहले भी भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से 1991, 1996 और 1999 के आम चुनाव में भाजपा के आनंद रत्न मौर्य ने लगातार 3 जीत दर्ज की थी, लेकिन 1999 और 2004 के चुनाव में आनंद रत्न का जनाधार कम हो गए और वो दूसरे नंबर पर रहे। 2014 के चुनाव में बसपा के अनिल कुमार मौर्य को मात देकर महेंद्र नाथ ने चंदौली में फिर से कमल खिलाया था। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन पर उनकी पकड़ है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए इलाके में उन्होंने विकास कार्य भी करवाए हैं, मगर सपा बसपा गठबंधन ने उनके सामने संजय चौहान को उम्मीदवार बनाया है। इस बार जानबूझकर गठबंधन ने सवर्ण प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने शिवकन्या कुशवाहा पर दांव लगाया। जातीय समीकरण बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से 2014 में मोदी लहर में जीत हासिल की थी। 2016 में अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। उनके मंत्री हो जाने की वजह से इस सीट का महत्व इस बार और ज्यादा बढ़ गया है। 5 सालों के विकास कार्यों के साथ ही जातिगत वोटों के सहारे वो चुनाव मैदान में है। कुर्मी वोटर और भाजपा के पारंपरिक वोट से उन्हें अच्छी खासी उम्मीद है, लेकिन सपा बसपा गठबंधन भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। मछली शहर से भाजपा सांसद रहे रामचरित्र निषाद को गठबंधन ने मिर्जापुर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर कमलापति त्रिपाठी की विरासत संभाल रहे ललितेश पति त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से, मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से उम्मीदवार थे, जिसके कारण सबकी निगाहें पूर्वांचल पर टिकी। अब 2019 में पूर्वांचल के परिणाम और भी महत्वपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि मोदी सहित भाजपा व उसके सहयोगी दलों का प्रोफाइल इन सालों में बहुत बदल चुका है। महेंद्र पांडे, अनुप्रिया पटेल, मनोज सिन्हा या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर के परिणाम इन चेहरों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तय करेंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।